सार शब्द क्या है? कबीर सार शब्द की पहचान कैसे करें? क्योंकि सार शब्द नाम लेकर बहुत सारे कबीर पंथ हैं, लोग हैं जो सार नाम देने की बात करते हैं, सार नाम की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सार नाम 3 बार में दिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं सार नाम कान में फूंका जाता है। सार शब्द है क्या? क्या है सार शब्द? इसको समझना है हमको। शब्द शब्द सब कहे, शब्द जाने न कोई। जिब्या में आए न निरख परख के ले। अब वो जिब्या में आता नहीं है। निरख और परख यानी वो निरखने परखने, और निरखते परखते कैसे? देखकर, आंखों से देखकर। मतलब सार नाम परखने और निरखने का विषय है, निरखना है उसको। तो भी कान में फूंकने वाली बातें कहाँ? और ऐसे भी कबीर ने कह दिया कि कनफुक का गुरु हत का बेहद का गुरु कोई और जब बेहद का गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। क्यों? बेहद का गुरु कोई और, कान फूंकने वाले नहीं। तो सार शब्द को कान फूंकने वाली बातें छोड़ो, तो जुबान में आता ही नहीं, फूंकने वाली बातें छोड़ो। तो सार शब्द है क्या? परखने का विषय है। सार शब्द चिन्हो रे भाई, चिन्हने का विषय है। यानी सार शब्द परखने देखने का विषय, चिन्ह का। आंख न मुद कान न रुत कृष्ण धारो, खुले नयन से हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारो। कबीर जी कहते हैं निहारने का विषय है सार शब्द। सार नाम निहारने का। जुबान में आता नहीं, शब्द में आता नहीं। 52 अक्षर से पड़े हैं सार शब्द, कोई धुन तो है ही नहीं। कोई कहते हैं अनहद नाद है, अंदर जाओगे अनहद नाद से जुड़ो। कोई कान चपकने की बात करते हैं, कोई आंख मूंदने की बात करते हैं। अरे यहाँ पर आंख को कान चपकने वाली बातें नहीं है। कभी न आंख न मूंद न कान न रूंद, क्योंकि अनहद नाद है वो, बिना नाद का बज रहा है वो शब्द, उसको सुनो। वह सारा शब्द, वो धुन ही नहीं। कि कहा भी गया जाप मिटे अजाप मिटे अनहद भी मर जाए। यानी यहाँ पर तो अनहद को भी खत्म की बात कर रहा है। अनहद के खत्म हो जाता है वहाँ की बात कर रहे हैं, अर्थात अनहद से परे है सार शब्द। तो फिर अनहद भी नहीं हो सकता, वो अनहद भी मर जाए। यानी सार शब्द कोई धुन नहीं है जिसको आप सुनो। कुछ लोग कहते हैं सोहम शब्द है। अरे हम और सो 2 शब्द चल रहे हैं सांस में, उससे मिलकर हम सोहम बना है। कोई उल्टा जप करवाता है सांस दौरा, हंसो सोहम हंसो। ये भी नहीं हो सकता सार शब्द, क्योंकि हम और सम से मिलकर बना है। वो तो अक्षर ही नहीं सार शब्द, धुन ही नहीं है। धुन नहीं है सार शब्द, धुन नहीं है सार शब्द, कोई शब्द नहीं है। सार शब्द चिन्हो रे भाई। तो सार शब्द कैसा है? कबीर जी ने धनी धर्मदास जी को कैसे सार शब्द दिया था? 3 बार में दिया था? अरे कोई 3 बार में, एक ही बार में दिया था, दिखाया था तत्काल इशारों द्वारा। सार शब्द इशारों में दिया जाता है, एक संकेत के माध्यम से दिया जाता है। उसमें न जुबान का प्रयोग होता है, न कोई लिखा जाता है, न कोई मंत्र है, न कोई जाप है, न कोई ध्यान है, न साधना है। वो सबसे पहले उसको दिखाया जाता है इशारों के माध्यम से। धनी धर्मदास जी को एक इशारा दिया था। जो इशारा जानता है वही सार शब्द को जानता है। दास को पता है वो इशारा क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं खोलूँगा इस बात को। अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल में बने रहिए। वो सार शब्द एक इशारा है कि शायर ने इसी को कहा कि खुदा की बात किताबों से मत पूछो, ये तो उसके जानकारों से पूछो। अक्लों से बाहर, जुबानों से बाहर, इशारों की बात इशारों से पूछो।
इशारा है सार शब्द। इशारा, इशारों से सदियों से इस ज्ञान को, सार शब्द को इशारों से दिया जा रहा है। एक गुरु दूसरे शिष्य को इशारा द्वारा दिया जाता है। तो इशारा क्या है? इशारा है वो। ये सार शब्द को एक इशारा द्वारा दिया जाता है, एक संकेत के माध्यम से। आँख बंद करवाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, कोई साधना नहीं है वो, सुनने कोई लिखने का विषय नहीं, कान में फूंकने का विषय नहीं, सब बता दिया मैंने। सार शब्द कोई शब्द में नहीं, कोई 52 अक्षर में नहीं आता, कोई जुबानों में नहीं, अकलों से बाहर, जुबानों से बाहर। इशारों की बात इशारों से पूछो, इशारा है वो। यही इशारा कबीर जी ने धनी धर्मदास को दिया। दास को भी है संत निरंकारी मिशन में एक इशारा के माध्यम से मिला है। वो इशारा यहाँ दास नहीं खोल सकता, गुरु आदेश है, लेकिन इशारा ही है, सदियों से इशारा। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य महाकश्यप को यही इशारा दिया था। फिर उसी महाकश्यप के परंपरा में बोधि धर्म ने इसको चीन लेके गया, जापान, फिर अमेरिका, ऐसा फैला। एक इशारा है वो सार शब्द। अब स्पष्ट नहीं बता दूंगा क्या इशारा है इशारा। अब ऐसा इशारा है वो, ऐसा जगह है वो जो कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, न अंधकार है न प्रकाश है, न वो आता है न जाता है, न हिलता न डोलता है, न वो टूट सकता है। वो अजर अमर अविनाशी है, कोई हिलता डुलता नहीं, एक रस है, शांत है, लेप मात्र माया उसको छू नहीं सकता। और यहाँ भी है, आगे भी है, पाँचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। वो सार शब्द सब जगह है, सब जगह समाया। हरि है सर्वत्र समाना, हर घट मोर साई सुनि सेच न कोई। ऐसी जगह नहीं जहाँ सार शब्द नहीं है, हर जगह सार शब्द है। अखंड एक रस अनादि, हाजिर नाजिर। हाजिर नाजिर बोलो ना, हाजिर नाजिर है वो, आंखों के सामने है वो सार शब्द, तुम्हारे आंखों के सामने है। बस दिखाने वाले सदगुरु के पास जाओ, आंखों के सामने है सार शब्द, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह सार शब्द है। बस वो देखने का विषय है, परखने का विषय है, इशारा के माध्यम से दिया जाता है। ओहम सोहम, कोई कहता ओम तप सत, ओहम सोहम सतनाम अनादि। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, फालतू बात है ये। सार शब्द कोई ऐसे नहीं कि अनादि कोई शब्द है। वो ज्यों कहते हो, ज्यों कहते एक है तो झूठ कहूँ, दो कहूँ तो गाली। वो जैसा का तैसा है, कबीर कहे विचारी। वो जैसा का तैसा है, ना एक है ना दो है, वो जैसा का तैसा है, ना वो एक है ना दो है, वो जैसा का तैसा है। आकार क्या है उसका? निरंकार, कोई आकार नहीं। क्या उसमें शब्द है? कोई शब्द नहीं, न ओमकार, न निरंकार, न सोहम नाम, न अजम नाम, न अजर नाम, कुछ नहीं है। ऐसा फालतू चीज़ें हैं, नाम से परे है, अनामी है, वो अलग है, जुबानों में नहीं आता, अबोल है, निरंजन, माया से परे है, निरंजन। वो काल निरंजन की बात नहीं कर रहा है यहाँ, निरंजन, माया से परे। शब्द में आए, यह है वो सार शब्द। कोई नाम जाप वगैरह नहीं है वो, अनहद नाद नहीं है। कई प्रकार अनहद नाद, अनहद नाद से परे है वो। ठीक, कोई आकार नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई ज्योति नहीं, कोई निरंजन नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई सफ़ेद प्रकाश, को लाइट प्रकाश, ये कुछ नहीं, फालतू चीज़ें हैं ये। अंधकार और रोशनी से परे है वो सार शब्द। ज्यों कहते हैं सार शब्द, बस वो जैसा कि तैसा है, उसको दिखा दे सदगुरु इशारा के माध्यम से। कोई मुंह से फूंक कर नहीं, कोई मंत्र द्वारा नहीं, कोई आंख बंद करके ध्यान लगाओ नहीं। तो कैसे वो सार शब्द से जुड़ो, कहते शब्द सुरत योग, अपने सुरती को शब्द में लगाओ, सुरती को शब्द में लगाओ, अंदर जाओ सुरती। अरे शब्द आंखों के सामने है, खुले नयन से हंसते तो सुंदर रूप निहारो, कबीर का वचन है भाई कि खुले नयन से देखो। वही सार शब्द खुले नयन से दिख रहा है, उसको ध्यान लगाओ। तो यहाँ पर कहते हैं शब्द सुरतियों का, अंदर जाओ आंखें बंद करके, वो अंदर शब्द चल रहा है, अंदर है ही नहीं तो कहाँ से? तुम्हारे आंखों के सामने है वो सार शब्द, उसमें ध्यान लगाओ, उसको सूरत को ध्यान दो। सदगुरु क्या बताता है? वो सार शब्द को इशारा के माध्यम से तुम्हें दिखाएगा,
और कहेगा यहाँ ध्यान लगाओ, ये है शब्द श्रुति योग। समझ में आया भाई? ठीक, तो सार शब्द ऐसा है ज्यों करते हो। तो ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।